अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। मदरसा मोहम्मदिया अरबिया का सालाना जलसा व दस्तारबंदी व संगे बुनियाद मस्जिद नदीम का मौलाना अमीरुल्लाह खान और मुफ्ती खलील रहमान खासमी की मौजूदगी में अमल में आया। नांदेड़ शहर के गाड़ेगांव रोड नदीम कॉलोनी इलाके में आज मदरसा महमूदिया अरबिया का सालाना जलसा वो दस्तारबंदी संगे बुनियाद मस्जिद नदीम का मौलाना अमीरुल्लाह खान और मुफ्ती खलीलुर रहमान खासमी व दीगर उलमा कराम की मौजूदगी में अमल में आया। इस मौके पर मदरसे के तलबा ने हम्द नात तकरीर मुकालमे पेश करके जलसे में मौजूद मौजूद मेहमानान की काफ़ी दाद व तहसीन हासिल की। इस अज़ीमुश्शान जलसे में ज़ेर सदारत मौलाना मुफ्ती खलीलुर रहमान खासमी ने फरमाए। इसी तरह ज़ेर सरपरस्ती हज़रत मौलाना मज़हरुल हक़ खासमी हिमायत नगर ने फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रमज़ान का मौका हमें अता फरमाया है, तो इस मौके पर हमें चाहिए कि कुरान जैसी बाबरकत किताब को हम अपने सीने से लगाएं, उसे पढ़ें, उसकी तिलावत करें, अपने घरों को उससे आबाद रखें। इंशाअल्लाह सारी परेशानियां, मुसीबतें, मुश्किलात हल होगी और सब मसाइल इंशाअल्लाह हल होंगे। हमारी गुजारिश तमाम मोमिनीन और मोमिनात से, मुसलमान भाइयों से है कि इस महीने में कुरान पाक को आप अपना मिशन बना लीजिए। जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं अपने महल्ले के हाफिज़ व कारी से रब्ता रख के एक महीने के अंदर इंशाअल्लाह तजवीद के साथ कुरान शरीफ पढ़ सकेंगे। और जिन लोगों को कुरान शरीफ पढ़ना आता है वो एक 15 मिनट रोज़ाना तर्जुमा और मानी के साथ पढ़ने की कोशिश करें। और रमज़ान के मुबारक महीने में अगर अल्लाह ने फ़ुर्सत दिया है तो असर से लेकर मगरिब तक का वक्त अपना मस्जिद में गुजारें, अल्लाह से खूब मांगें और खैरात करें। और दीनी मदारिस जो हमारे रीढ़ की हड्डी है और शहरक से भी ज़्यादा अहम है हमारे लिए, उनकी तरफ तवज्जो दें। और जहाँ जहाँ मदारिस हैं अपने कीमती औकात भी उसमें लगाएं, जाके मायना भी करें और उनका जिस तरह ताउन हो सकता है उनका ताउन भी करें। इसके अलावा शहर के दीगर उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम, हुफ़्फ़ाज़, आइमा मसाजिद ने कसीर तादाद में अपनी शिरकत दर्ज की। इस मौके पर मुफ्ती खलीलुर रहमान खासमी के दस्ते मुबारक से मदरसे से फारिग हाफिज़ कुरान की दस्तारबंदी और तलबा का तालीमी मुजाहरा पेश किया। इस मौके पर मदरसे महमूदिया अरबिया के नाज़िम मोहम्मद रफ़ीक ने जलसे में शिरकत करने वाले मौज़िज़ उलमा इकराम व मुफ्तियान इकराम का शाल पोशी के ज़रिए इस्तकबाल किया। और दो तरह का ताउन करें, एक तो अपने अच्छे और ज़हीन बच्चों को इसमें शरीक करें और दूसरे अपने पाक माल में से इनका मदद करें और ताउन करें। अल्लाह ताला आप सबको रमज़ान मुबारक फ़रमाए। मस्जिद नदीम दारुल मोहम्मदिया में हाफिज़ रफ़ीक साहब की सरकर्दगी में काम हो रहा है, कि बुनियाद रखा गया है। आप तमाम मुसलमानों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि दामे दिरमे सख़ुने जिस तरह हो सके इस मस्जिद का ताउन फरमाएँ। और मैं भी अपनी तरफ से 1000 रुपये इस मस्जिद के ताउन में सबसे पहले। हिजाब का जो मामला चल रहा है, अब वो हमारे जो बड़े लीडरान हैं, जो दानिशमंद है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हैं, वो लोग इस सिलसिले में जो पहल करेंगे हम सब मुसलमानों को उसका साथ देना चाहिए। हिजाब हमारे लिए सबसे अहम चीज़ है और हिजाब के बग़ैर तो औरतों में की जीनत, उनकी खूबसूरती, उनकी अहमियत की कोई कदर व कीमत ही नहीं है। बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए, उसके बग़ैर हम तसव्वुर नहीं कर सकते मुसलमान होने का, इस्लाम का। तो उसके लिए जितनी जो कुछ जद्दोजहद हो सकेगी हमारे बड़े कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हम हर तरह से उनका ताउन फरमाएँ। अंदर एक हाफिज़ कुरान बच्चा बना, उसकी तकरीब में हज़रत मौलाना अमीरुल्लाह खान साहब महबूब नगर से तशरीफ़ लाए और जलसा माशाल्लाह बड़ा कामयाब रहा। इसी जलसे की मुनासिबत से दारुल उलूम में एक मस्जिद की ज़रूरत थी जिसका संग बुनियाद भी था, जो अभी हज़रत मौलाना अमीरुल्लाह खान साहब के हाथ से जो है संग बुनियाद रखा गया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इसको कबूल फरमाए। रहा मसला दारुल मोहम्मदिया का ताल्लुक़ से, काजी रफ़ीक साहब माशाल्लाह इस मदरसे के फ़ाल नाज़िम हैं, नौजवान हाफिज़ कुरान हैं। मदरसे के ताल्लुक़ से पूरे शहर में भी फ़ई काम के लिए, समाजी काम के लिए माशाल्लाह जाने पहचान जाते हैं। और ख़ास बात आपको ये बताऊँ कि आपके इदारे के ताल्लुक़ से FCRA भी है माशाल्लाह, ATG भी बना हुआ है। और ये अपने शायद ही 100-200 मदारिस के अंदर या 1000 मदारिस में ऐसा किसी इदारे को नसीब होता है। मैं दरख्वास्त करूँगा कि FCRA के ज़रिए से, ATG के ज़रिए से आप जो है इस इदारे का ज़रूर ताउन भी फरमाएँ और दुआ भी फरमाएँ और होने वाली इस्लाह को अल्लाह कामयाब फरमाएँ। आमीन। ये मस्जिद की तामीर का इफ्तिताही प्रोग्राम था, इसका संग बुनियाद किया गया। ये मस्जिद असल में एक बहुत ख़ास जगह पर बन रही है।
एक तरफ जो मदरसा है और हाफिज़ रफ़ीक़ का, और दूसरी तरफ यहाँ शहर की बड़ी मार्केट है। इन दोनों की ज़रूरतों के लिए इस मस्जिद की तामीर की जा रही है। इस मस्जिद के लिए तमाम से आवाम से ख़ास तौर से गुजारिश है कि इसके लिए पूरी तरीके से ताउन करें। इंशाअल्लाह ये मस्जिद बहुत आबाद होगी और इसके लिए खैर का ज़रिया होगा। इस इलाक़े से ये इलाक़ा इस मस्जिद के ज़रिए से रोशन हो जाएगा और हमेशा आबाद रहेगी। खुसूसन उलमा का हुफ़ाज़ का तबक़ा हमेशा इस मस्जिद में 24 घंटे पढ़ता रहेगा। इंशाअल्लाह इसके लिए इस इलाक़े में खैर व बरकत फैलेगी। बहुत मुनासिब जगह पर मस्जिद तामीर हो रही है और बहुत जल्दी इसकी ज़रूरत है। इस वजह से आवाम से गुजारिश है कि इस मस्जिद के लिए फ़ौरी ताउन करें और ख़ुसूसन तामीरी ताउन अपने तौर पे हर शख्स करता रहे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी इसकी तामीर वजूद में आ जाएगी। 16 मार्च बरोज़ बुध सन 2020 को यहाँ मस्जिद नदीम का संग बुनियाद अमल में आया। हमारे बुज़ुर्ग आलिम दीन और महाराष्ट्र के नहीं बल्कि रियासतों में भी मशहूर मारूफ़ करने वाली शख्सियत, इल्मी शख्सियत, जिनका नामी इसमें गिरामी हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील रहमान साहब, जिनको हम अपने दिल से चाहते हैं और अवामुन्नास के चहीते हैं आप, तो आपके मुबारक हाथों से आज ये संग बुनियाद अमल में आया, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर तेलंगाना की मशहूर शख्सियत हज़रत मौलाना अमीरुल्लाह खान साहब दामद बरकातुहुल आलिया भी मौजूद थे और दारुल मोहम्मदिया हिमायत नगर के बानी व मोहतमीम हज़रत मौलाना मज़हरुल हक़ साहब और दीगर उलमा और हाफिज़ सलीम मिल्ली साहब, मुफ्ती सैयद शफ़ीउद्दीन साहब, सलीम जशमुख साहब, हज़रत मौलाना सैयद आसिफ नदवी साहब, हाफिज़ मकबूल अहमद साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, हाफिज़ अब्दुल हफीज़ साहब, हाफिज़ जावेद साहब, मुफ्ती इज़हारुल हक़ साहब, दीगर तमाम उलमा हुफ़ाज़ आइम्मा मसाजिद की निगरानी में मौजूदगी में ये इजलास अमल में आया। और ये संग बुनियाद का इफ्तिताह जो है इनाक़ाद अमल में आने का मकसद ही यही है कि यहाँ ज़रूरत है मस्जिद की, इसलिए कि सामने मार्केट है और इदारे में भी तलबा की तादाद दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अभी 80 तलबा अल्हम्दुलिल्लाह ताम व क़याम के साथ इदारे में मौजूद हैं। इसके अलावा भी मकातिब के भी तलबा आके पढ़ के जाते हैं। तो ऐसे इलाक़े में मस्जिद की बहुत सख्त ज़रूरत है, इसलिए हम अवामुन्नास से गुजारिश करते हैं कि बज़ात ख़ुद आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और आकर यहाँ ताउन करें, ताकि आपका ताउन सही जगह पर लगे और इत्मीनान बख्श ताउन आप हो। यही हमारी गुजारिश है अवामुन्नास से। और हम तमाम उलमाए का ख़ास तौर पर हमारे मुफ्ती खलील रहमान साहब का दिल की गहराइयों से तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि हज़रत ने इतनी मसरूफ़ियत और मशक्क़त के बाद और अपनी सेहत के हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए हमें हौसला दिया और हमेशा हमें हौसला दिया, जिनके हौसलों की वजह से आज हम अवाम के सामने नज़र आ रहे हैं। ये अल्लाह का करम और फजल है। आइंदा भी हज़रत की हमारे ऊपर नज़र इनायत रहेंगी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हज़रत की जो है तो सेहत में मंदी में मज़ीद तरक्की अता फरमाए। उम्र दराज़ी के लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला ऐसे बुज़ुर्ग उलमा का साया तादिर हयात हम जैसे हुफ़ाज़ उलमा के सर पर रहे। आमीन सुम्मा आमीन। हाफिज़ व क़ाज़ी मोहम्मद रफ़ीक़ साहब के मदरसे का सालाना जलसा था और उसी के साथ साथ मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया, जिसमें शहर की मोतबर व मुअज़्ज़ज़ शख्सियत अलहाज मुफ्ती खलील रहमान साहब के सरपरस्ती में ये प्रोग्राम अंजाम दिया गया है। और इसके अलावा भी दूसरे सूबों से भी और कोई मौक़िर बावक़ार इल्मी शख्सियत भी यहाँ पर तशरीफ़ लाई है, जिसमें बतौर काबिल ज़िक्र मौलाना अमीरुल्लाह खान साहब, इसी तरीके से दारुल मोहम्मदिया हिमायत नगर के बुज़ुर्ग आलिम दीन हमारे मोहतरम मौलाना मज़हरुल हक़ कामिल क़ासमी साहब, इसी तरीके मुफ्ती शफ़ी साहब, जमीयत के ज़िम्मेदारान, दीगर तंजीमों के ज़िम्मेदारान, इल्मी अदबी और सियासी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर जो है मदारिस के नुज़माए किराम और इसी तरीके से शहर के मुअज़्ज़िज़ीन हज़रात ने यहाँ पर शिरकत फरमा कर इस जो है क़ाज़ी रफ़ीक़ साहब के इन कामों का तलबा के हौसला अफजाई फरमाई और मस्जिद के संग बुनियाद में उन्होंने अपना इंदराज करवाया। मस्जिद का संग बुनियाद यहाँ पर इस वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। यहाँ पर मार्केट, इलाका, आबादी, राहगीर, मुसाफिरों के चलते फिरते लोग वक्त बेवक्त मार्केट में आने वाले लोगों के लिए सहूलतें और नमाज़ पढ़ने की और दीगर ज़रूरतों के लिए पहुँचना एक बहुत ही जो है रिफाई काम जिसे कहते हैं वो भी यहाँ होगा और अल्लाह ताला की जो है बतौर ख़ास इबादत की नीयत से पहुँचने वालों की नीयत के मुताबिक इबादत भी पूरी की होगी। तो गुजारिश ये है हमारी, जितने भी लोग इस जो है काम के अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं वो दिल खोल कर अपने तरफ से, अपने मरहूमीन की तरफ से जो है इसका ताउन करें। और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ जो है पैसे की ही शक्ल में ताउन कर सकते हैं, बल्कि इसका बाज़ाब्ता एक स्टेटमेंट जो है बनाकर शाये किया जाएगा, इसका मुकम्मल ख़र्च दिखाया जाएगा, फ़ी मुसल्ला क्या ख़र्च होने वाला है वो बताया जाएगा।
तो जैसे भी आप इसके अंदर ताउन कर सकते हैं मुसल्ले के लिहाज से या गिट्टी और रेती या सलाख के लिहाज से या जैसी भी तरतीब हमारे सामने आती होती है, हम खुद अपने तौर पर या अपने मरहूमीन के तरफ से इस कार्य खैर में ज़रूर जो है हिस्सा लें। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफ़ा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। हमेला ख़वातीन और औरतों के दिगर अमराज, बांझपन के इलाज के लिए, फैमिली प्लानिंग की मशवरात के लिए, बेहतरीन आलात की सहूलत में, नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश के लिए और ज़चगी के साथ साथ औरतों के दिगर अमराज के इलाज के लिए खुसूसी नज़्म केरला के मल्टी स्पेशलिटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तजुर्बेकार डॉक्टर खान सारा नुदरत, मावीन मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम, चावलवाला कॉम्प्लेक्स, SBI बैंक के ऊपर, देगलू नाका, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।